आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने कल पिछले वीडियो में प्रतिशत पढ़ लिया था और कुछ सवाल भी कर लिए थे। आज हम प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे जो लगभग प्रतिशत पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। देखो क्या है, एक स्कूल में 30% छात्र फेल हुए। क्या हुआ? एक स्कूल है जिसमें 30% छात्र फेल हुए। यदि कुल छात्र कितने हैं? 300 है। 300 है मतलब 300 ने परीक्षा दी तो कितने छात्र पास हुए? तो देखो 30% फेल हो गए तो कितने पास होंगे? 70% पास होंगे। तो देखते हैं। फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है? देखो परसेंट में दे रखा है, परसेंट को ढंग से पढ़ा करो। स्कूल में 30% छात्र फेल हुए थे ना, 30%। कुल छात्र क्या लिखना? कुल छात्र कितने हैं? 300। तो मुझे बताओ ये प्रतिशत है और ये कुल छात्र है, मतलब 300 का 30% कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। 300 का 30% कितना होगा? कल हमने पढ़ा था कि 400 का 20% कितना होगा, तो वहां पर कुछ आंसर आए थे 40 या 20। तो यहाँ पर देखो इस 300 का 30% कितना होगा ये देखो। तो क्या करेंगे? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से। 100 में से होता है तो कितना हो जाएगा? आता है फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी होगी? 30/100 कितनों में से? 300 में से। तो 100 तिया 300 या 3 बार कट गया है ना, या फिर 2 जीरो से 2 जीरो गई, किसी तरीके से आप काट सकते हो। तो देखो 3 तिया 9, कितने आए? 90। कितने छात्र आए फेल हुए? 90। समझ में आ गया कि 90 कैसे आया? फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी आई? 90। तो देखो आता है, क्या पूछ रहा है? कितने छात्र पास हुए? तो क्या करेंगे? पास हुए छात्रों क्या करेंगे? कुल छात्र कितने दे रखे हैं? 300। तो क्या करेंगे? फेल हुए छात्रों को उसमें से घटा लेंगे। देखो अपने पास कोई चीज है कि भाई 100 लड़के हैं या फिर 100 विद्यार्थी हैं, उनमें से 30 फेल हुए, तो मुझे बताओ पास कितने हुए? साफ सी बात है, 100 में से 30 को घटा लेंगे। तो क्या करेंगे? इस 300 में से 90 को घटा ले तो पास हुए छात्र आ जाएंगे ना। अतः पास होने वाले या पास हुए छात्र कितने आ जाएंगे? कुल छात्र माइनस फेल हुए छात्र। फेल कितने हैं? 90। कितने आ गए? 300 में से 90 गए तो 210। पास हुए छात्र कितने आ गए? 210। यही आंसर है आपका। समझ में आ गया होगा कि फेल हुए छात्रों की संख्या निकालेंगे, मतलब इसमें सीधा सा अर्थ है कि प्रतिशत ही निकालना है। 300 का 30% निकालना है, उसको 300 में से घटाना है, आंसर आ जाएगा आपका। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब मैं एक प्रश्न और ले रहा हूं। एक साइकिल का क्रय मूल्य
एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। एक साइकिल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य। जो आप अपन कोई सामान खरीदते हैं, मतलब साइकिल को कितने मूल्यों में खरीदा, खरीदा गया मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 450 रुपये है। कितने हैं? 450 रुपये है। यदि टैक्स कितना है उस पर? देखो टैक्स लगता है, हर चीज का टैक्स लगता है। कोई भी बड़ी चीज होती है उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्स कितना है? 10%। 10% टैक्स है। तो बताओ, मतलब सीधा सा है ये, पर्सन भी सीधा प्रतिशत की तरफ जा रहा है। बताओ खरीदार को साइकिल खरीदने के लिए खरीदार को कितने पैसे देने होंगे, या रुपए देने होंगे, जो भी लिखना चाहो, पैसे देने होंगे, देने पड़ेंगे। तो बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखो एक साइकिल है, उसका क्रय मूल्य यानी कि खरीदा, जो खरीदेंगे वो मूल्य कितना है? सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये। यदि टैक्स उसका 10% है, मतलब 10% है, तो बताओ खरीदार को कितना पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 10% है ना, मतलब इस 450 का 10% कितना आएगा वो है, वो उसको अगर इसमें जोड़ देंगे वो मूल्य कितना हो जाएगा? खरीदार को देने वाला मूल्य, जो खरीदार देगा वो मूल्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, इसका कितना लेंगे? 10%। पहले तो लिख लो साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है ना सबके? साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? कितने रुपए है? टैक्स, इसी में टैक्स इन्वॉल्व कर लो। टैक्स कितना है? 10%। तो देखो ये तो साइकिल का क्रय मूल्य था बिना टैक्स के। अब टैक्स सहित कितना होगा? आता है खरीदार को, या फिर ऐसे करते हैं टैक्स, ये तो परसेंटेज में था, अब टैक्स के रुपए निकालते हैं। टैक्स कितना है? 10% है ना, 10 किस में से है? इसका है, इसका। तो देखो 10/100 गुना 450, तो इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, कितना रुपए आ गए? 45 रुपए आ गए। तो ये टैक्स कितना आया? 45 रुपए। तो अब खरीदार को कितना देना पड़ेगा? ये देखो, इस टैक्स को जोड़ दो, इसका क्रय मूल्य जोड़ दो, दोनों जोड़ कर ही देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? आता है प्रश्नानुसार खरीदार को कितने? 450 प्लस टैक्स कितना है? 45। कितने हो गए? 495 रुपए खरीदने के लिए देना पड़ेगा, साइकिल देना पड़ेगा। समझ में आया? वही प्रतिशत का सवाल है,
ये तो सिर्फ साइकिल वाइकल तो ये कुछ ऐसे ही है, साइकिल वाइकल से मतलब नहीं है तुमको, मतलब इसका 10% निकालो और फिर इतना है कि इसका क्रय मूल्य ये है तो टैक्स भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। जब खरीदते हैं कोई भी सामान तो उसमें टैक्स भी इन्वॉल्व करते हैं, ये गवर्नमेंट का होता है टैक्स, तो इसको इसमें जोड़ेंगे। इसका 10% निकाला 45 आ गया, 45 को इसमें जोड़ा तो 450 प्लस 45 कितना हो गया, 495 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ये। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 15% प्रति वर्ष बढ़ती है। क्या है? एक कस्बे की एक कस्बे की एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितना बढ़ रही है? 15% बढ़ती है, 15% बढ़ती है। यदि इस कस्बे की जनसंख्या इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,000 है, तो 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष मान लो, 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? क्या करेंगे? देखो प्रतिशत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हाँ चलेगा ये। सातवीं आठवीं छठी, उसके बाद कंपटीशन में आता है। मैं मेनली छठी सातवीं आठवीं के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद कंपटीशन में आता है, कंपटीशन में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं, बस थोड़े से बड़े आते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ती है। यदि इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,000। तो देखो ये 10,000 वर्तमान जनसंख्या है और ये 15% बढ़ती है, तो क्या करें? पहले तो इसका 15% निकालेंगे 1 साल बाद। देखो यहाँ पर क्या है? प्रतिवर्ष, यहाँ भी प्रतिवर्ष, प्रति का मतलब 1 होता है, तो 1 वर्ष बाद 15% बढ़ रही है। तो पहले क्या करेंगे, जो 15% बढ़ रही है उसको निकालेंगे ना। तो क्या लिखें?
कस्बे की जनसंख्या कितनी है? कस्बे की जनसंख्या 10,000 और एक वर्ष में प्रति वर्ष वृद्धि, प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि कितनी परसेंट होती है? जनसंख्या में वृद्धि कितनी परसेंट होती है? 15%, मतलब 15%। तो देखो इसका 15% निकालो। इसका 15, देखो यहां से क्या निकालेंगे? प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि 15% होती है, तो इस 15% को निकालो। पहले क्या करें? इसका ये 15% किसका है? इसका है ना, कस्बे की जनसंख्या का। तो क्या करें? 15/100, मतलब प्रतिशत का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रतिशत का मतलब 100 में से होता है, बट्टे में हमेशा 100। कितना आ जाएगा? 10,000। तो देखो यहां से इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो हो गए, कितने बचे? 15 एकम 15, तो सापसी आ गई 1,500। कितनी आ गई? 1,500। मैं इसको इधर लिख देता हूं, सही रहेगा। देखो इस 15% का 100 इसका है 10,000। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कितनी आ गई? 1500। इसके बाद ये 15% की जनसंख्या आ गई। आता है, अब लिखना आता है कस्बे में एक वर्ष बाद क्या? जनसंख्या क्या करेंगे? अब 15% वृद्धि हुई है ना, तो जोड़ देंगे इसमें। अगर मान लो प्रश्न इस तरीके से होता कि प्रति वर्ष, मान लो ये जनसंख्या ना होकर कुछ और चीज होती कि वाटर टेबल है, पानी का जो आपका टेबल है वो 10% घट रहा है, तो क्या करते? घटाते, इसको घटाते, मतलब यहाँ पर प्रति वर्ष घटती आती तो इसको घटाते इस परसेंटेज को, और अगर बढ़ती हुई आ रही है तो जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये प्लस ये, तो 10,000 प्लस 1500 कितने हो गए? 11,500। ठीक है, यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।